हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू जनरेशन क्लासेस में। आज हम फिर कुछ नए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस लेखक को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए यूरोपियन निबंध पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो यूरोपियन निबंध पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो अरुंधति राय को दिया गया है। इनको यह पुरस्कार आज़ादी निबंध के लिए दिया गया है, जिसका फ्रेंच अनुवाद हुआ है और इसलिए इनको ये पुरस्कार मिला है। यह निबंधों का एक संकलन है। आज़ादी जो है इनके निबंधों का यह एक संकलन है, इसी के लिए इनको यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने आपातकालीन उपयोग के लिए किस कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो ये जेमको वैक OM वैक्सीन है, तो इसको मंजूरी दी है। या ओम्रिकॉन वेरिएंट के लिए भारत की पहली स्वदेशी mRNA वैक्सीन है। और यह बनी कहाँ है? तो यह पुणे में स्थित जेनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है इसको। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की एविएशन कंपनी इंडिगो ने एयरबस के साथ 500 विमानों के लिए कितने अरब डॉलर का समझौता किया है? तो कितने अरब डॉलर का समझौता किया है? 50 अरब डॉलर का समझौता यहाँ पे इन लोगों ने किया है। अगला क्वेश्चन है, चीन और पाकिस्तान कितने मेगावाट परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए 4.8 अरब डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कितने मेगावाट के लिए? 1200 मेगावाट के लिए हस्ताक्षर किए हैं। यह पाकिस्तान के चश्मा 5 परमाणु संयंत्र पंजाब के मियांवाली ज़िले में स्थापित किया जाएगा और वहाँ पर एक परमाणु संयंत्र चल भी रहा है, तो ये भी स्थापित वहाँ पर किया जाएगा। तो चाइना के साथ ये समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग के समावेशी विकास के लिए NHAI द्वारा कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला मध्य यूरोप का पहला देश कौन सा बना है? तो कौन सा बना है मध्य यूरोप का? एस्टोनिया बना है। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश कौन था? तो ये नीदरलैंड था। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पुरातत्वविद द्वारा पाषाण युगीन राक पेंटिंग यानी सैल पेंटिंग खोजी गई है? तो ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में खोदी गई है। और इसके खोजकर्ता कौन है? तो डी कन्ना बाबू के द्वारा, ये पुरातत्वविद हैं डी कन्ना बाबू, इनके द्वारा ये खोज की गई है। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? स्वामीनाथन जानकी रमन को नियुक्त किया गया है RBI के डिप्टी गवर्नर। यह डिप्टी गवर्नर MK जैन का स्थान लेंगे। हाल ही में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आया है, इसको देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारत की रैंक कितनी है? 127 है, जबकि पिछले वर्ष में भारत की रैंक कितनी थी? 135 थी। इसका यह कौन सा संस्करण है? तो इसका यह 17वां संस्करण है। इसमें कुल 146 देशों को लिया गया था। इसमें आइसलैंड का पहला स्थान प्राप्त हुआ है, वहीं दूसरा नॉर्वे को, तीसरा फिनलैंड को और चौथा न्यूजीलैंड को और आइसलैंड को लगातार 14वें वर्ष में इसको फर्स्ट स्थान मिला है। लगातार 14वें वर्ष को आइसलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। 2006 से अब तक 4.1% सुधार किया जा चुका है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। तो कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? जनवरी 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। तो आज का करंट के लिए इतना ही। आगे हम लोग जियोग्राफी से संबंधित, भारत के भूगोल से संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से या सभी से? तो ये किससे गुजरती है? सभी से गुजरती है कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित से किससे होकर गुजरता है? तो सिक्किम से जो गुजरने वाला अक्षांश है किस राज्य से होकर गुजरता है? राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर। तो ये राजस्थान से होकर के ये गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, ये ISPRI 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? तो कौन सा शहर स्थित है? बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर और एक और ऑप्शन है पुणे। तो सबसे समीप कौन सा स्थित है? ये बेंगलुरु स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अधिकतम भारतीय राज्यों से होकर गुजरता है? कौन सा अक्षांश अधिकतम भारतीय राज्यों से होकर गुजरता है? असिस्टेंट कमांडेंट 2019 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 24 डिग्री नॉर्थ अक्षांश अधिकतम राज्यों से होकर के गुजरता है। तो राइट आंसर हो जाएगा। भारत की नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर पर देखी गई है? तो 2 डिग्री 2.5 डिग्री पश्चिम, 92 डिग्री 92.5 डिग्री पश्चिम, 82.5 डिग्री पूर्व, 92.5 डिग्री पूर्व। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 92.5 डिग्री पूर्व में पहली बार देखी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है? भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम गुजरात में, 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम राजस्थान में, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व राजस्थान में। तो 6 का ये सी सही हो जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है? तो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 13 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अगला क्वेश्चन है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, तो ये दक्षिणी बिंदु कौन सा होता है? यहाँ पे सुदूरस्थ इंदिरा पॉइंट पर स्थित है दक्षिणी बिंदु, इंदिरा पॉइंट ही है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्न में से कहाँ पर स्थित है? निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में, बड़ा निकोबार में, छोटा निकोबार में, कार निकोबार में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका छोटा निकोबार में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु इंदिरा काल कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख और अरुणाचल। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा लद्दाख। अगर लद्दाख ना दिया होता तब हम जम्मू कश्मीर करते, अगर लद्दाख दिया है तो हम क्या करेंगे? लद्दाख ही करेंगे। अगर जम्मू कश्मीर लद्दाख दोनों साथ में है तो हम लद्दाख ही करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।